मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब हो रहा है प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, गायकी के आसमान पर आशाओं से भरा एक सितारा बिखेर रहा है अपनी चमक। हमारी जिंदगी की तकलीफें, दुख, मुस्कानें, उल्लास और प्यार, सबकी आवाज है आशा, यानी आशा भोसले। इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। इस अलबेली गायिका को आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को हम सजा रहे हैं आशा भोसले के गाए गानों से। आशा भोसले के गाए गीतों का बहुत ही बड़ा संसार है, बहुत सारे रंग हैं उनके गायन में। आशा भोसले के गीतों का कौन सा रंग आपको बेहद पसंद है? आशा भोसले के गाए कौन से गीत को आपने अपने जीवन के खास मौकों पर गाया और सुना है? उनसे जुड़ी याद आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई। आइए अब हम शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आशा भोसले को इस गाने के जरिए। लेकिन जरा हीरो हीरोइन का नाम आप बताइए। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। किसी कलाकार के लिए ऐसी शुभकामना पूरे विविध भारती परिवार की ओर से, और क्या मिल सकता है इससे बड़ा तोहफा। बहरहाल हम सब की ओर से ये शुभकामनाएं थी और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचान लिया। हमने कलाकार का नाम पूछा था, सुनील दत्त और नूतन, सभी ने सही जवाब दिया है और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी हमें लगातार मिल रही हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि पहली बारिश के साथ जैसे धरती महक उठती है, बिल्कुल वैसी ही है आशा जी की आवाज। आप आसानी से उनके गाए गीतों को याद कर सकते हैं जिसमें वे अप्रतिम गायिका के रूप में सदाबहार ढंग से मौजूद हैं। जैसे लता जी की गायकी के लिए रूपक और उपमाएं नहीं चुनी जा सकती हैं, उसी तरह से आशा जी की गायकी के लिए कुछ कहना मुनासिब नहीं। सुनकर मन में अनजानी रोशनी जगमगा जाती है। अब आगे बढ़ रहे हैं, बताइए हमें गाना सुनकर संगीतकार का नाम, फिल्म का नाम भी आप ही को बताना है। चैन से हमको
कभी। चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी। आपने जो है दिया वो तो किसी ने ना दिया। जहर भी चाहा अगर, पीना तो पीने ना दिया। चैन से हमको कभी। आपका गम जो इस दिल में दिन रात अगर होगा, सोच के ये दम घुटता है, फिर कैसे गुजर होगा। काश ना आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती। कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती। एक पल हंसना कभी, दिल की लगने ना दिया। जहर भी चाहा अगर, पीना तो पीने ना दिया। फिल्म थी प्राण जाए पर वचन न जाए और संगीतकार का नाम ओपी नैयर। सभी ने बिल्कुल सही लिखा है। फिल्म का नाम कम श्रोताओं ने लिखा है, लगता है फिल्म का नाम भूल गया। बहरहाल कोई बात नहीं। अब जरा एक पहेली तो पूछ लीजिए। गुलजार, आशा भोसले और पंचम का एक नॉन फिल्म एल्बम आया था जो बहुत ही मकबूल हुआ था, बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। कौन सा है वो एल्बम? आपको उस एल्बम का नाम बताना है। आशा भोसले, गुलजार और पंचम का। बरेली के बाजार में गिरता है झुमका, आशा जी की चप्पल आवाज है, पर्दे पर कौन है? जरा ये बताइए। फिल्म है मेरा साया। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार
हुआ? गया फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका। मेरा साया फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था कौन पर्दे पर गा रही हैं साधना। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है और एक पहेली आपसे पूछी थी जिसे आपको बूझना था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। गुलजार, आशा भोसले और पंचम का एक नॉन फिल्म एल्बम आया था जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, कौन सा था उसका नाम आपको बताना है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खनकती आवाज की मल्लिका आशा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। हर मूड के, हर प्रकार के गीत गाने में माहिर, डुएट सॉन्ग्स में भी अलग अलग गायकों के साथ अनेक लाजवाब उनके गाने हैं। ओपी नैयर और आर डी बर्मन का अगर संगीत हो तो सोने में सुहागा। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। ओपी नैयर के साथ बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं और बेमिसाल गाने गाए हैं। अब जरा हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, एक गाने की झलक सिर्फ सुनवाएंगे। उस झलक को आपको सुनना है और पहचानना है कि वैसे तो आपको बता दें कि बहुत सारे नॉन फिल्म गाने गाए हैं आशा भोसले ने, तो ये झलक सुनकर आपको पहचानना है कि ये एक साहित्यकार की कृति है। उस साहित्यकार का नाम क्या है? कोलाहल गले में मेरे हृदय की बात रे मन, तुमुल कोलाहल गले में मेरे हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही चेतना। आशा भोसले की आवाज थी। आपको बताना था किस साहित्यकार की कविता है ये। तब तक हम ले रहे हैं एक ब्रेक इस कार्यक्रम में।
दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। अब ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे एक सवाल पूछा था, गाने की झलक सुनवाई थी और हमने पूछा था कवि का नाम क्या है। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है महादेवी वर्मा, किसी ने अमृता प्रीतम का नाम लिखा है, किसी ने मीराबाई का नाम लिखा है। सही जवाब भी कुछ लोगों ने लिखा है, तो सही जवाब हम बताएंगे अगले सवाल और अगले गाने के बाद। अब जरा पहचानिए रुपहले पर्दे पर कौन कलाकार हैं जो गा रहे हैं ये गाना। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। हम राज हम ख्याल कहो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल कहो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। लिख दो लिख दो किताबे दिल पे कोई ऐसी दास्तां, जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। लिख दो किताबे दिल पे कोई ऐसी दास्तां, जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। आहा बाहों में बाहें डाले हजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। किस्मत फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे
कलाकारों के नाम पूछे थे, विश्वजीत और बबीता कपूर। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां भी आ रही हैं लगातार। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत संसार में प्रतिभावान गायिकाएं बहुत सारी हुई हैं, पर आज तक 2 ही आवाजें मुख्य रूप से गूंजती हैं और वो है लता जी और आशा जी की। और इन आवाजों की खूबसूरती वक्त के साथ साथ निखरती गई। आशा जी शोख, चंचल और मदमस्त आवाज लोगों के जहन में बसी हुई है आशा जी की, और इस आवाज का जादू कभी फीका नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और आशा जी उस घर से ताल्लुक रखती हैं जहां पर लता मंगेशकर जैसी गायन की विराट वृक्ष रहीं। मुश्किल होता है दोस्तों विराट वृक्ष के सामने अपनी खास पहचान बनाना, लेकिन आशा जी ने अपनी एक खास पहचान बनाई और खास मुकाम हासिल किया। तो आप बताइए कि आशा जी के गायन का कौन सा रंग बहुत पसंद आता है? बहुत नर्मो नाजुक गाने भी उन्होंने गाए, बहुत शोख चंचल गाने भी गाए। आप अपनी बात बताइए, अपनी याद साझा कर सकते हैं। फिलहाल गाना सुनिए और बताइए कि किन 2 कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है डॉन। मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में ढल जाना, मुश्किल है प्यारी तेरा बच के जाना। ये मेरा दिल यार का दीवाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना। दिल वो चाहे किसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए। दिल वो चाहे किसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए। जान के बदले में जान लूं नजराना, ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। पल पल एक हलचल, दिल में एक तूफान है, आने को है वो मंजिल जिसका मुझे अरमान है। पल पल एक हलचल, दिल में एक तूफान है, आने को है वो मंजिल जिसका मुझे अरमान है। भूलेगा ना तुझे दिल का ये टकराना, ये मेरा दिल यार का दीवाना। डॉन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था किन 2 कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। अमिताभ बच्चन और हेलेन। बहुत त्वरित जवाब श्रोताओं की ओर से आया है। अब जरा गीतकार और संगीतकार का नाम भी अगर आप जानते हैं तो बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और अब हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आशा जी ने अपनी गायकी से सभी का मनोरंजन किया, फिल्मी, गैर फिल्मी और अन्य भाषाओं में गीत गाकर एक मुकाम हासिल किया। हमने एक
गाने की झलक सुनवाई थी और हमने कवि का नाम पूछा था कि साहित्यकार की रचना है। बहुत सारे श्रोताओं ने महादेवी वर्मा का नाम लिखा, कुछ लोगों ने मीराबाई का भी नाम लिखा, जयशंकर प्रसाद का नाम भी हमारे श्रोताओं ने लिखा और यही है सही जवाब। अब गाना सुनकर आपको बताना है पर्दे पर कौन है हीरो हीरोइन। चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए।
उमराव जान फिल्म की ये गजल थी और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब आया, बिल्कुल सही जवाब आया, रेखा और फारूक शेख। अब जरा फिल्म के डायरेक्टर का नाम भी बताइए, अगर आप जानते हैं तो। फिल्म के डायरेक्टर का नाम बताइए और साथ में संगीतकार का नाम बताइए कि गाने के संगीतकार। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि साल के 9वें महीने का ये 8वां दिन संगीत इतिहास में सुरीली और शोख गायिका आशा भोसले के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। आज जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। गायन की विविधता से आशा जी ने अपने करियर के 6 दशकों में ऊंचाई हासिल की। वो भारतीय शास्त्रीय संगीत या फिर लोक संगीत, कव्वाली या फिर रविंद्र संगीत जिस सहजता से गाती हैं, उसी तन्मयता से पॉप, कैबरे, गजल और भजन भी गाती रही हैं। बिल्कुल हर रंग के गीत उन्होंने गाए हैं और हर रंग के जब गीत गाती हैं तो वो अदायगी उनकी आवाज में आती है। बहरहाल अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए हमें कौन हीरोइन कह रही हैं ये बात। और आपको उमराव जान फिल्म की जो गजल सुनवाई थी उससे एक सवाल और है। फिल्म के निर्देशक का नाम और संगीतकार का नाम आपको बताना है। फिलहाल बताइए कौन हीरोइन कह रही है ये बात, किससे। फिल्म पेइंग गेस्ट। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ये बहारें ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे भैया धर लो साजन। ये बहारें ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे भैया धर लो साजन। अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना,
एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन हीरोइन कह रही है ये बात, किससे? नूतन देवानंद से, देवानंद नूतन से। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत तत्परता के साथ जवाब आया, बहुत जल्द जवाब आया, सही, एक भी गलत जवाब हमें नहीं दिखा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इस तरह से आप बड़ी त्वरित बुद्धि के साथ जवाब दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आशा भोसले जी ने मधुबाला से लेकर रानी मुखर्जी, उर्मिला मातोंडकर के लिए भी गीत गाए। इसमें एक लाइन हम अपनी ओर से जोड़ रहे हैं, ग्रेसी सिंह के लिए भी उन्होंने गाया। एक फिल्म थी जिसमें आमिर खान होते हैं, वो आशा भोसले गाती हैं, राधा कैसे न जले। फिल्म का नाम अगर बता सकते हैं तो जरूर बताइए, हमें इंतजार है आपके जवाब का। अब गाना सुनकर बताना है आपको फिल्म का नाम, और साथ में ये बताना है कि किस साहित्यकार की कृति पर बनी थी ये फिल्म, और साथ में संगीतकार का नाम। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो।
तीसरी कसम का गाना हमने आपको सुनवाया और पूछा था किस साहित्यकार की कृति पर बनी थी फिल्म। हमारे सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मारे गए गुलफाम पर आधारित थी और ये हीरामन की तिलिस्मी कहानी थी। मतलब हीरामन किरदार का नाम है, जिसकी बहुत ही नॉस्टैल्जिक ये कहानी थी और पढ़ने में भी बड़ी रुचिकर फिल्म भी अच्छी लगी होगी, आपने तो देखी ही होगी। बहरहाल अब आगे बढ़ा जाए। आपसे हमने एक पहली पूछी थी कि आशा भोसले ने ग्रेसी सिंह के लिए भी गाना गाया है और एक फिल्म में आमिर खान होते हैं जिसमें ग्रेसी सिंह होती है। कौन सी है वो फिल्म? सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, फिल्म थी लगान। अब खूबसूरत नजारों के बीच गा रही है हीरोइन ये गाना। बताइए कौन है हीरोइन? आप हीरो का नाम भी बता सकते हैं। चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। आप सुन रहे थे ये गाना फिल्म दो बदन से। हमने हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, आशा पारेख और मनोज कुमार। संगीतकार थे रवि। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज महान गायिका आशा भोसले का जन्मदिन है। उनका जन्म हुआ था पंडित दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ, एक ऐसी शख्सियत जो स्वयं भी संगीत के महान ज्ञाता थे और उनकी संतान ने हृदयनाथ मंगेशकर जी से लेकर लता मंगेशकर जी, आशा जी, उषा जी, मीना जी, जिन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। बताइए हमें, हरी भरी वादियों में कौन दो कलाकार गा रहे हैं ये गाना? फिल्म है तीसरी मंजिल। आपको कलाकारों के नाम बताने हैं। ओ मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा, तो लहरा के बल खा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा।
लाख दामों छोड़ते हैं सब ये अरमां कि मैं भी साथ रहूंगी रहोगी जहाँ वो मेरे सोनारे 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 दे दूंगी जान जुदा मत होना रे मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना ओ मियां हमसे न छिपाओ ओ बनावट की सारी यादें ली कि तुम इस पे इतराते कि मैं पीछे हूँ तो इल्तिजाएं ली जी मैं खुश हूँ मेरे सोना झूठ है तो सच कहो ना कि मैं भी साथ रहूंगी रहोगी जहाँ वो मेरे सोना रे सोना रे सोना रे दे दूंगी जान जुदा मत होना रे मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना तीसरी मंजिल फिल्म का गाना था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचान लिया। आशा पारेख और शम्मी कपूर होते हैं फिल्मी पर्दे पर। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि उम्र हुई तो क्या हुआ, पर बढ़ती उम्र में भी आशा ताई एक जुनून को बढ़ाती हैं। सबके मन में उनके गीत थिरकने पर मजबूर करते हैं। मैं सवेरे खाना बनाते बनाते कभी हाथ में तवा तो कभी बेलन लेके थिरकती हूँ तो पति दरवाजे पर खड़े रहकर चिल्लाते हैं, जाल ना आता तो बंद कर देना, सहपाक कर लवकर। मतलब इन्होंने मराठी में लिखी है ये लाइन कि अगर नहीं आता तो मेरे ख्याल से कि अगर नहीं आता तो बंद कर दो। लेकिन भाई थिरकना तो बस यूं ही ज़रूरी नहीं कि आप बाकायदा डांस की तालीम लें, और गानों पे थिरकना तो सबकी आदत होती है, एंजॉय करना चाहिए गानों को। बहरहाल अब ज़रा बताइए कि पर्दे पर कौन है जो कह रही हैं अपनी दीदी से ये बात। फिल्म है खूबसूरत। सुन 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 दीदी तेरे लिए ला 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 उई ला 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 अरे 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 लगता है ना दीदी
खूबसूरत फ़िल्म का ये खूबसूरत गाना आपने सुना। हमने पूछा था कौन कह रही हैं ये बात, सभी श्रोताओं की ओर से जवाब आ चुका है। रेखा अपनी दीदी से कहती हैं। और अब संगीतकार का नाम ज़रा बताइए, कौन है संगीतकार? गीतकार का नाम हम बता रहे हैं, गुलजार। अब आगे बढ़ रहे हैं और आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि पहाड़ पर बैठी हैं एक हीरोइन, गा रही हैं ये गाना। फ़िल्म का नाम हम बता देते हैं, नमकीन। आपको बताना है हीरोइन का नाम। फिर से आया बदरा विदेसी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी। तेरे जाने की रुत मैं जानती हूँ, मुड़ के आने की रीत है कि नहीं। काली दरगाह से पूछूंगी जाके, तेरे मन में भी है कि नहीं। कच्ची पुलिया से होके गुजरियो, कच्ची पुलिया के किनारे मिलूंगी। फिर से आइयो बदरा विदेसी, तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी। तुझे मेरे काले कमली वाले की सूं, हो तुझे मेरे काले कमली वाले की सूं। तू जो रुक जाए मेरी अटरिया, मैं अटरिया पे झालर लगा दूं। डालूं चार ताबीज़ गले में, अपने काजल से बिंदिया लगा दूं। छू के जाइयो हमारे बगीचे, मैं पीपल के आड़े मिलूंगी। नमकीन फ़िल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सारी दुनिया को अपनी गायकी के जादू से अलौकिक आनंद देने वाली आशा जी पर आधारित ये कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के लिए आभार। आभार आप सभी श्रोताओं का कि आप लोग इस प्रोग्राम से लगातार जुड़े हैं, विविध भारती से जुड़े हुए हैं। और हमने हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। शर्मिला टैगोर, कुछ लोगों की ओर से गलत जवाब भी आया है, इसमें शबाना आजमी भी होती हैं। अब बहुत आसान सवाल, गाना सुनकर फिल्म का नाम आपको बताना है। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी।
मेरे सनम फिल्म का गाना था और हमने यही सवाल पूछा था। दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर में हम एक गाने की झलक सुनवा रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं रुदाली फिल्म का ये गाना है। आशा जी ने इसे गाया है और आज एक जाने माने संगीतकार और गायक का जन्मदिन है, भूपेन हजारिका। उनके नाम गाने की ये लाइन। गीतकार का नाम आप बताइए। धीरे चलो, बुझ गई राह से छाँव, दूर है पीका गाँव, धीरे चलो। रुदाली फिल्म का ये गाना था। आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आशा भोसले के गाए गानों से सजा था। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।